जय माता दी। माँ दुर्गा की जय हो। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और मेरे मन में जो बहुत समय से एक बात चल रही है, आज मैं उस बात को इस वीडियो में कहना चाहता हूँ। आशा है आप लोगों को अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, बुरा लगे तो भी बताइएगा। जो भी सुधार की आवश्यकता होगी। उसके पहले दो बातें कह देता हूँ जो मैंने अक्सर सुनी हैं। पापा की परी स्कूटी से गिरी या स्कूटी लेकर गिरी। एक और बड़ा अच्छा चलता है, थैंक्स टू बॉलीवुड, ए शिवानी तू तो लगती है नानी। आगे गाना है पूरा। और मैं आपको बहन जी लगती हूं, ऐसा कुछ। तीन बातों पे विषय केंद्रित रहने वाला है। जो हम रोड पर जब चलते हैं तो वाहनों का ट्रैफिक समस्याएं, जल्दबाजी, आगे निकलने की होड़, ट्रैफिक जैम, बहुत समस्याएं होती हैं, रोड रेज और बहुत कुछ, बहुत सारे बवाल। रोड स्ट्रक्चर, रोड खराब, गड्ढे खराब, रोड पे जानवर घूम रहे, रोड पे किसी की गाड़ी खराब हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक और बड़ी समस्या होती है, जो रेगुलर वाहन चलाने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि जो सामने गाड़ी, चार पहिया कार जो है जिसमें ड्राइवर पीछे से दिखाई नहीं पड़ता, समझ जाते हैं कि ये चलाने वाली महिला है, कोई लड़की है, लेडीज़ है, ये गाड़ी चला रही है। क्यों? क्योंकि चलाने के तरीके से उनको लग जाता है, अच्छा तुरंत लेडीज चला रही, देखो हम पहले जानते थे, समझ गए थे लेडीज चला रही, बच के रहो भैया, बहुत खतरा होता है इनके साथ। स्कूटी लेके जा रही हैं, बच के रहो, बहुत खतरा है, अरे ठोक देंगे। तो अभी जो मैंने कहा पापा की परी स्कूटी लेके गिरी, ऐसी धारणा मन में बन गई लोगों के, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले तो आपको अभिनंदन करना चाहिए ऐसी महिलाओं का, ऐसी लड़कियों का, ऐसी मातृशक्ति का जो स्वावलंबी, मतलब आत्मनिर्भर हो गई। वो किसी पर डिपेंड नहीं है कि आपको यहाँ से वहाँ उनको जाना है। जैसे आज से 25-30 साल 35 साल पहले की अगर हम कल्पना करें तो जो दृश्य होता था, पुरुष स्कूटर चला रहा है, पीछे उसका लड़का बैठा हुआ है, या पत्नी बैठी हुई, बेटी बैठी हुई है, या लड़का चला रहा है, पीछे माँ बैठी हुई है, पीछे बहन बैठी हुई, यही दृश्य होते थे। और दोपहिया वाहन, चाहे स्कूटर हो चाहे मोटरसाइकिल हो। थोड़े समय पीछे जाएंगे तो दृश्य बदलने लगे। जब ये स्कूटीज आ गई तो लड़कियां स्कूटी चलाती हुई चली जा रही हैं। दृश्य बहुत आम हो गया कि लड़की स्कूटी चला रही है और पीछे उसकी माताजी बैठी हुई हैं। बहुत सुविधा हो गई, कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। लेकिन रोड पर समस्या क्या होती है? ऐसी लेडीज, लड़की, जो लड़कियां चालक हैं, महिला चालक हैं, उनके लिए समस्या क्या होती है? एक तो जो वाहन है, ज़्यादातर वाहन वो उनके हिसाब से नहीं बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं मेल यानी कि पुरुष ड्राइवर के हिसाब से। तो उनको चलाने में दिक्कत होती है, क्योंकि सामान्यतः पुरुष से महिला की हाइट कम होती है, जो शारीरिक बल है वो महिला में कम होता है। जो क्लच आप आसानी से दबा सकते हो, महिला को दबाने में ताकत लगेगी। और ऐसे ही मतलब बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो महिलाओं को दिक्कत होती है। तो आपको अभिनंदन करना चाहिए कि वही कार जो आप चलाते हो, उस कार को कोई महिला चला रही है। दूसरी चीज़, महिलाओं का जो हृदय होता है, जो दिल होता है, बहुत कोमल होता है। वो सामने जो रोड पे गाड़ी चला रही होती हैं तो वो दिल के हिसाब से काम करती है कि अरे भैया ये तो क्रॉस करने जा रहा है तो मैं ब्रेक लगा देती हूँ। पुरुष क्या करते हैं? वो ब्रेक नहीं लगाते हैं, वो एकदम दबाए रहते हैं गाड़ी को कि सामने जो रोड क्रॉस करने वाला है वो खुद ही रुकेगा, नहीं तो दब जाएगा। बट महिलाएं रुक जाती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जो पीछे से चले आ रहे हैं उनको दिक्कत होती है, वो कष्ट में आ जाते हैं, अरे चला नहीं पा रही हैं, रोक ले रही है, क्या दिक्कत है? लेकिन वो दिल से चला रही है, वो सेंस के हिसाब से चला रही है, ट्रैफिक सेंस से चला रही है, इसलिए उनको कठिन होता है। और एक और बड़ी समस्या होती है महिलाओं के लिए, जिसके लिए पुरुष जिम्मेदार हैं, वह होती है एवटीजिंग, यानी कि उनको घूर घूर को देखना पुरुषों के द्वारा। लड़कियां जा रही हैं, साइकिल स्कूटी चला रही है, कार चला रही, उनको बिना देखे आपको चैन नहीं। मुड़ के देखते हैं, मैंने तो देखा मोटरसाइकिल चलाए चले जा रहे हैं, खुद वो हेलमेट नहीं लगाए हैं, ऐसे घूम के देखते हैं, ऐसे देखते हैं। अरे भाई क्यों देख रहे हो उसको? आपकी आंखों को बहुत संतुष्टि मिलेगी उसको देख लोगे तो। इस तरीके के लोग, गलत लोग रोड पर चलते हैं। तो गलत, पता नहीं गलत है कि नहीं, इसकी व्याख्या मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन तरीका गलत है। आप ऐसा मत करिए, इससे भी लड़कियां परेशान होती हैं, वो संकुचित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं कि ये देखो ये मुझे घूर रहा है, एवटीजिंग कर रहा है। उनको गाड़ी भी चलानी है और आपकी एवटीजिंग से भी बचना है।
इसलिए दुर्घटना होने की संभावना बन जाती है। तो मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ ऐसी मातृशक्ति, ऐसी लड़कियों का, ऐसी महिलाओं का जो गाड़ियाँ चलाती हैं और आत्मनिर्भर हैं, और मैं आग्रह करता हूँ ऐसे पुरुष वर्ग से कि कृपया ऐसा ना करें। दूसरी बात जो मैंने अभी कही कि ए शिवानी तो लगती है नानी, ये हमारा जो बॉलीवुड है हमारे समाज को विकृत करने के लिए शुरू से ही काम कर रहा है। इसने इस तरीके का बना दिया कि अगर भारतीय पारंपरिक वस्त्र पहने हुए, पारंपरिकता का पालन करते हुए कोई लड़की, कोई महिला उस तरीके के अटायर में है, गेटअप में है, तो उसको कह देंगे तू तो लगती है नानी। तो स्मार्ट कैसे लगेगी? तो पश्चिमी सभ्यता के कपड़े पहनो, फटे हुए कपड़े पहनो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, तो वो क्या होगा? स्मार्ट होगा, हॉट। ऐसे बोलते ना, यू आर लुकिंग सो हॉट, गॉर्जियस। क्या मतलब है हॉट का? मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। जो पर्दे पे हीरोइनें आती हैं, जितनी नंगी पुंगी उतनी हॉट। हम कन्याओं का पूजन करते हैं नवरात्रि पे, देवी मानते हैं, देवी का रूप मानते हैं, और वही कन्याएं जब कम कपड़ों में पहन करके घूम रही होती हैं तो आप अपनी आंखें सेक रहे होते हैं। समाज कहाँ जाएगा? तो इसमें दोनों को समझने की आवश्यकता है, उन महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, कि आप अपनी आंखों पर पर्दा करना होगा और आपको भी कपड़े ठीक से पहनने होंगे। जैसे ही ये लाइन कही जाती है कपड़े ठीक से पहनने होंगे, बड़ी बिंदी गैंग सक्रिय हो जाता है। नज़र तुम्हारी गंदी है, कपड़े हम सही पहने, ये करें वो करें। क्या तमाशा है भैया? अरे नंगा पुंगा होर्डिंग लगा देते हैं सड़क पे, बड़ा सा चौराहे पे होर्डिंग लगा है, उसमें एक बिल्कुल जरा से कपड़े पहने मॉडल खड़ी हुई है। एक्सीडेंट होने लगते हैं, रियल बता रहा हूं मैं। वहां पर एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि जो मोटरसाइकिल चला के जा रहा है वो तो उस होर्डिंग को देख रहा है, भिड़ गया। लगाओ पर्दा उसकी नजरों पे। इसलिए दोनों से मेरा निवेदन है कि अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें। और जो बहन जी वाली बात है कि तू तो लगती है नानी, मैं बहन जी लगती हूं क्या, ये यही भाव है। आप पीछे जाएंगे, आई थिंक 25-30 साल पहले अगर आप जाएंगे, और उसके पुराना ज़्यादा मुझे पता भी नहीं, मैं उतना समझदार नहीं था, बहुत उम्र भी नहीं मेरी, तो महिलाएं जब समाज में मिलती थी, कभी भी जा रही, सफ़र कर रही, यात्रा कर रही, मैंने देखा तो लोग बहन जी करके संबोधित करते थे, बहन जी, बहन जी, बहन जी। आज मैडम कह के संबोधित किया जाता है, और 20 वर्ष की लड़की को 60 वर्ष का पुरुष कहता है मैडम जरा उधर बढ़ जाइए, मैडम जरा इधर से निकल जाइए। क्यों? इसके 2 कारण हैं। एक, लड़कियां कहती हैं मैं आपको बहन जी लगती हूं। बहन जी लगती हूं मतलब बहन जी डाउन फ्रेम कर दिया गया कि तो बहन जी टाइप की। किसने किया? बॉलीवुड ने। और आप उसके ट्रैप में आ गए, उसकी पकड़ में, उसके षड्यंत्र में फंस गए। और दूसरा, भाई पुरुष डर के, इसलिए पहली बात की चर्चा कर ले, तो पुरुष डर के कहते भाई मैडम ही कह लो, काहे इनको बहन जी के चक्कर में पड़ो, कहेंगे बड़े आए रिश्तेदारी निभाने, हम बहन जी लग रहे हैं। तो पहला पॉइंट ये। दूसरा क्यों कहते हैं? क्योंकि पुरुष भी सोचता है कि इसको बनाए रखो, बहन या बेटी क्यों बोलें, मैडम। मैडम कहने में स्कोप बना हुआ है। जो इलिसिट अफेयर्स चल रहे हैं, इलिसिट रिलेशंस चल रहे हैं, अवैध संबंध कह सकते हैं, उसके पूरा स्कोप बना रहता है कि कहीं से भी अगर चांस मिल जाए तो हम अनैतिक, अराजक, अवैध संबंध स्थापित कर सकें। इसलिए भी मैडम करके ज़्यादातर संबोधित करने का शायद प्रयास रहता होगा। मैं कोई ऐसा नहीं, लकीर नहीं खींच रहा हूँ कि यही है, आपको बताना है कमेंट करके। मेरी सोच ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, लड़कियां भी सेफ गेम खेलती हैं और ज़्यादातर सर करके संबोधित करने का नियम चल गया। भैया नहीं बोलती, अंकल बोलने में बड़ा रिस्क है आजकल। खैर, मुझे याद है एक बार बैंक में था तो किसी ने उसको अंकल बोल दिया, क्लर्क साहब को, तब मैं छोटा ही था, तो नाराज़ हो गए, अंकल कहाँ से तुमको हम लगते हैं। तो अंकल मत बोलिए, भाई साहब तक तो ठीक रहेगा, भाई साहब है, भैया है, क्योंकि आजकल उम्र को लेकर के लोग बड़ा सेंसिटिव रहते हैं। जैसे लड़कियों की तो उम्र पूछा ही नहीं जाता है, लड़कों की सैलरी नहीं पूछी जाती है, एट्सेट्रा। तो ये कुछ चीज़ें जो हास्य के साथ में मिक्स करके आपको बता रहा हूँ, और नवरात्र के अवसर पे बता रहा हूँ। इन बातों को हम लोग ध्यान रखें कि रोड पर गाड़ी चला रही लड़कियाँ, उनकी जिम्मेदारी हमारी भी है कि वो सेफली चला सकें, और एल्डर्स भी चला रहे हैं, अगर बड़ी उम्र के बुजुर्ग लोग गाड़ी चला रहे हैं तो भी हम ध्यान रखें, सुरक्षित चला सकें।
और महिलाओं को उचित सम्मान दें, महिलाएं भी पुरुषों को उचित सम्मान दें। इसी के साथ दुर्गा मैया की जय।